नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका इंतज़ार बहुजन समाज कई सालों से कर रहा था। और आज खुद दोस्तों मायावती जी ने एक बड़ा ऐलान करके बहुजन समाज को खुश कर दिया। दोस्तों, मायावती जी ने आज जो ऐलान किया, यकीन मानिए इस ऐलान को सुनने के लिए बहुजन समाज का जो कान था वो तरस रहा था। दोस्तों, मायावती जी ने एक नया संकल्प लिया है, एक नया ऐलान किया है। ऐलान यह है कि बीएसपी में अब वही रहेगा जो मूवमेंट को समझेगा, जो बीएसपी मूवमेंट को जानेगा, जो बसपा को पार्टी समझकर आ रहा है या मजाक कर रहा है संविधान से, बाबा साहेब के विचारों से, उसे अब पार्टी में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और ये काम दोस्तों बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब मायावती जी ने ऑफिशियली आधिकारिक रूप से दोस्तों इस बात को लेकर ऐलान कर दिया है कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाने वाले बसपा के जो नेता हैं वो अब पार्टी छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उन्हें मैं खुद धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। इस तरह का दोस्तों संदेश मायावती जी ने अपने तमाम संगठन के लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को दे दिया है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कौन कौन से नेता हैं, ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो अब बसपा में नहीं रहेंगे, या आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा। तो दोस्तों, बसपा के वो नेता जो एहसान फरामोश हैं अब जल्द ही बाहर निकाल दिए जाएंगे। बसपा को अब ऐसे नेताओं की ज़रूरत नहीं है जो चापलूसी करते हैं, आरएसएस विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे लोगों को अब पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, मायावती जी ने इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। क्या कहा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रा दोस्तों ध्यान से, गौर से एक शब्दों को सुनिएगा, जिससे आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। मैं बार बार आप लोगों से अपील करता हूँ, नहीं तो आप वीडियो अगर भगा के देखेंगे या जल्दबाजी में रहेंगे तो आप ये खबर समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप मायावती जी के इस ट्वीट को देखिए, पहले ट्वीट को समझिए, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन नेता रडार पर है। ये देखिए, SC ST आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला भी है, जबकि बीएसपी जाति के आधार पर सदियों से तोड़े और सताए गए इन लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने का मानवतावादी मूवमेंट है, जिससे कोई समझौता संभव नहीं है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर अति गंभीर है। इसको लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले से ही जो वहां SC और ST को बांटने की राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। खासकर यहाँ कांग्रेसी सरकारों का रवैया इस मामले में अति निंदनीय है। आगे देखिए, बीएसपी में रहते हुए जो लोग SC ST के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का कांग्रेस की तरह पक्षधर होकर बाबा साहेब अम्बेडकर की मिशनरी सोच नहीं रखते हैं, मिशनरी सोच नहीं रखते हैं, तो उनका बीएसपी में कोई भी स्थान नहीं है। ये कड़ी चेतावनी दोस्तों मायावती जी ने दे दी है। अर्थात एक के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। एक का जो स्वार्थ है उससे चलेगा नहीं, उस स्वार्थी को पार्टी से निकाला जाएगा। दोस्तों, एक इशारा दिया है मायावती जी ने, मैं बताऊंगा उस नेता का नाम। दोस्तों आगे लिखती हैं, अतः ऐसी मानसिकता के लोग यदि पार्टी को छोड़कर खुद ही चले जाते हैं या उन्हें अलग कर दिया जाता है तो ये बीएसपी पार्टी और मूवमेंट के हित में उचित होगा। वैसे भी इसकी आड़ में अब कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की फूट डालो राज करो की रणनीति नहीं चलेगी। लोग सजग रहें। बहुत दिनों के बाद दोस्तों मायावती जी ने यह ऐलान किया। इस ऐलान को सुनने के लिए लोगों के कान तरस रहे थे और लोग कह रहे थे, बहन जी एहसान फरामोश नेताओं को अपने आसपास से बाहर करिए। दोस्तों, इस ट्वीट के आने के बाद चर्चा छिड़ गई है। हर कोई यही कह रहा है कि सतीश मिश्रा को अब पार्टी से निकाल दिया जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों आप इशारा समझिए, बहुत जल्द आपको दोस्तों ये खबर सुनने को मिलेगी। यहाँ इशारा समझिए, बीएसपी में जो मिशनरी सोच नहीं रखते, उन्हें बीएसपी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनके पास कोई स्थान नहीं है। एक के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित की उपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसी मानसिकता के लोग पार्टी को छोड़ दें, नहीं तो हम खुद ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाल देंगे। बीएसपी पार्टी और मूवमेंट के हित में यही उचित होगा। तो दोस्तों नेताओं का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन सीधे सीधे मायावती जी ने टारगेट कर दिया है उन मनुवादी नेताओं को, उन नेताओं को जो कांग्रेस, उन नेताओं को जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़कर बीएसपी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों उन नेताओं की अब बसपा में कोई जगह नहीं है। और इस समय दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी से बाहर निकालने को लेकर हर कोई आवाज बुलंद कर रहा है। हर कोई मायावती जी से यही अपील कर रहा है, बहन जी अब उसे बाहर निकाल दीजिए। ये पार्टी को गर्त में डालने वाले लोग हैं, ये कभी बहुजन समाज का भला नहीं कर सकते। इस ट्वीट के आने के बाद दोस्तों माना जा रहा है कि मायावती जी का जो अगला एक्शन होने वाला है वो मिश्रा जी ही होंगे। मिश्रा जी बसपा से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। और मिश्रा जी ही नहीं, बहुत सारे नेता दोस्तों ऐसे हैं जो बसपा को खोखला कर रहे हैं, जो बहुजन समाज को कमज़ोर कर रहे हैं, उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा और बीएसपी जो मूवमेंट है उसे फिर से खड़ा किया जाएगा। यही सोच है दोस्तों, और ये सोच अच्छी सोच है, क्योंकि मायावती जी को ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए। 2007 से लगातार दोस्तों पार्टी गर्त में जा रही है, पार्टी लगातार हार रही है, और अब 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। 27 में नहीं जीते तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 27 में तो जीतना ही जीतना है। साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 10 सीटों पर उपचुनाव में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है दोस्तों मायावती जी ने इस ट्वीट में नाम नहीं लिया है, क्योंकि नाम लेने में दिक्कत है। इशारों में समझा दिया है कि तुम लोग अपना अपना रास्ता देख लो। अब वो लोग खुद समझदार हैं, खुद से जाएंगे या जलील होकर जाएंगे ये खुद दोस्तों उन्हें तय करना पड़ेगा। तो अब ऐसे नेताओं की बसपा में कोई भी जगह नहीं है दोस्तों। ये जो फैसला आया है मायावती जी का, इसको लेकर सोशल मीडिया में बहन जी की ज़बरदस्त तारीफ की जा रही है, और बहन जी के तेवर को देखते हुए लग रहा है कि अब जो मनुवादी नेता बसपा में बैठे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल दिया जाएगा। यही पार्टी के हित में होगा। दोस्तों बड़ा सवाल, क्या इस ट्वीट के बाद अब वो नेता जो बसपा में रहकर बसपा को खोखला कर रहे हैं, क्या वो अब पार्टी छोड़कर जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो क्या मायावती जी उनकी पहचान करके उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर निकालेंगी? दोस्तों इस समय सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज के तमाम कार्यकर्ताओं के टारगेट पर हैं। एक शिकायत ये भी मिल रही है कि जब भी मायावती जी से कोई मुलाकात करना चाहता है तो मिश्रा जी से परमिशन लेनी पड़ती है। कई लोग दोस्तों मुझे शिकायत करते हैं कि भैया हम तो बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन मिश्रा जी बात नहीं करने देते हैं। ये दोस्तों आरोप लग रहा है मिश्रा जी के ऊपर। अब ये आरोप कितना सच है कितना नहीं ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोग बहुजन समाज से जुड़े हैं और आप लोग इस विचारधारा से जुड़े हैं। बहन जी दोस्तों आप कसम खा चुकी हैं कि इस विचारधारा को हम खत्म नहीं होने देंगे, हम उनकी राजनीति खत्म करेंगे जो लोग बसपा को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों पहली बार एक कड़ा संदेश बहन जी ने दे दिया है और इस संदेश का असर होने लगा है। खास बात ये कि कुछ नेताओं की इस बीच घर वापसी की खबर शुरू हो गई दोस्तों। बहुत सारे नेताओं की घर वापसी शुरू हो गई है और जो मिशनरी नहीं है उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है, निकालने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी खबर का इंतज़ार लोग ये कर रहे हैं कि भाई सतीश मिश्रा जी को पार्टी से कब बाहर निकाला जाएगा। दोस्तों मिश्रा जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो आपकी बात को पहुंचा रहे हैं। हम तो भाई जो बीएसपी के लोग हैं, जहां मैं सुनता हूं, ग्राउंड पर जाता हूं, लोग जो कहते हैं वो मैं सुनता हूं, तो मैं आपको वो बात पहुंचा रहा हूं। हम एक माध्यम हैं, हम लगातार आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो जो भी आवाज़ उठती है वो बहन जी तक पहुंचनी चाहिए। और बसपा के संगठन के जो लोग हैं, जो सशक्त हैं,
जो बहन जी के इर्द गिर्द घूमते हैं उन तक दोस्तों ये बात पहुंचनी चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। तो दोस्तों बड़ा सवाल, इस ट्वीट के आने के बाद क्या वाकई मनुवादी नेताओं के ऊपर गाज गिरेगी, उन नेताओं पर गाज गिरेगी जो वाकई बसपा को खोखला कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये मायावती जी की चेतावनी भर है, या इस पर वो एक्शन भी लेंगी? क्या वाकई सतीश मिश्रा बसपा से बाहर होंगे या उन्हें मायावती जी खुद निकाल देंगे? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।